अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिफ हाशमी और ये है टोयोटा प्रियस 2021 और 2023 मॉडल। ये दो अलग जनरेशंस हैं और मॉडल का कोई बहुत सारा फर्क नहीं है, लेकिन लुक्स के लिहाज से इनमें बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है। प्रियस की ये शेप वर्ल्ड वाइड लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई है और इसने सबको हैरान किया है, जबकि ये गाड़ी बहुत अंडर द रेडार और बहुत डिसेंट सोबर सी गाड़ी थी। फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ियां करीब करीबी हैं और इसके अलावा टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। आपको कौन सी गाड़ी ज्यादा पसंद आई कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इनकी प्राइस का डिफरेंस भी अच्छा खासा है। ये गाड़ी 21 मॉडल होते हुए भी 1 करोड़ 10 लाख की है और ये गाड़ी 23 मॉडल है लेकिन 1 करोड़ 68 लाख की है। इस पे स्मार्ट नंबर लगा हुआ है, ये अनरजिस्टर्ड है। ये यू पैकेज है और ये एस पैकेज है, जो कि प्रियस में अच्छे वेरिएंट समझे जाते हैं। फीचर्स क्लास से ये गाड़ियां दरमियान में आती हैं। खैर 110, 168 और अगर आपने इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। और इसके अलावा हमारी एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। Overall, these are great hybrid cars, and today I'm going to compare them. Let's start with the exterior of these cars. Looks के लिहाज से दोनों ये गाड़ियां बहुत अलग लगती हैं। ये गाड़ी कहीं से प्रियस लगती ही नहीं है। ये डिजाइन के लिहाज से काफी अग्रेसिव है, हर चीज यहाँ पे काफी पॉइंटी और शार्प सी है और फीचर्स भी काफी अच्छे दिए गए हैं, जबकि ये गाड़ी बिल्कुल सोबर सरल सी है और प्रियस की इस जनरेशन का ये फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। बाकी फीचर्स के लिहाज से गाड़ियां ऑलमोस्ट करीब करीबी हैं। इसमें 360 डिग्री कैमरास हैं, इसमें नहीं है। इसके बड़े टर्न्स में आते हैं और इसके छोटे टर्न्स में नहीं आते। बाकी हेडलाइट्स भी इन गाड़ियों की फीचर्स के लिहाज से करीब करीबी हैं, लेकिन लुक्स के लिहाज से ये बहुत जबरदस्त है। फॉग लैम्प में दोनों ही गाड़ियों में आते हैं, लेकिन इसके बहुत सटल और छोटे से हैं। ये LED स्ट्रिप दी हुई है नीचे बेसिकली, जो इसकी फॉग लैम्प का काम करती है। और इसके अलावा बाकी इन दोनों में ही पार्किंग सेंसर्स आते हैं, रडार आता है, वाइपर इनके रेन सेंसिंग है, हेडलाइट में ऑटोमेटिक है, जो कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। नई वाली प्रियस में कुछ हिडन ईस्टर एग्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप इसकी हेडलाइट पे गौर करें तो यहाँ पे ये प्रियस की बैजिंग दी गई है, अंदर प्रियस इसमें लिखा हुआ है प्रॉपर। इसी तरह इसके व्हील कैप में भी यहाँ पे ये प्रियस की बैजिंग दी गई है। ये लाइट सी मैं वाइपर वाला एरिया देखता हूँ तो यहाँ पे भी है हाइब्रिड रिबॉन की बैजिंग दी हुई है। यहाँ बैक पे विंड स्क्रीन में भी, यहाँ पे भी। और अगर बात कीजिए साइड प्रोफाइल्स की तो यहाँ पे ड्रास्टिक चेंजेस हैं। ये गाड़ी बहुत सटल और सिंपल सी है और उसके अलावा फीचर्स यहाँ पे बस ठीक हैं। साइड मिरर इसमें रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है। रिम इसमें 15 इंचेस के हैं और डोर लैच इसका नॉर्मल हर गाड़ी की तरह है। जबकि अगर बात कीजिए नई वाली प्रियस की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे चीजें काफी डिफरेंट हैं। एक तो इसमें ओवर फेंडर्स ऐड कर दिए गए हैं, जैसा कि SUVs में आते हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट इसकी लुक को बेहतर बना रहे हैं। रिम इसमें 17 इंचेस के हैं, इनके ऊपर टेस्ला की तरह व्हील कैप्स दे दिए गए हैं। और इसके अलावा इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल तो है ही, लेकिन इनमें ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी आते हैं, जो कि पिछली प्रियस में नहीं थे। और इसके अलावा इसमें 360 डिग्री कैमरास भी हैं। फिर असल डिफरेंस है इसके रेयर डोर का। ये डोर बिल्कुल फ्लश है और यहाँ पे आपको कहीं पे डोर हैंडल नजर नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि इसमें डोर हैंडल CHR या प्रियस की तरह यहाँ पे ऊपर दिया गया है। इसकी भी दो रिलीज हैं, एक फिजिकल जो कि आप इस तरह से प्रेस करके इसके डोर को खोल सकते हैं, और इसके अलावा एक यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉनिक रिलीज है जिससे आप इसको नॉर्मली अनलॉक करेंगे। फिर यहाँ पे एक और काफी शार्प कट्स दिया गया है, ऐसा कट मैंने पहले किसी भी गाड़ी में नहीं देखा। ये इसकी लुक को काफी अग्रेसिव बना रहा है। और इसके अलावा वैसे देखने में लगता है कि गाड़ी एक्सीडेंटेड है, बट ऐसा है नहीं, ये इंटेंशनल है। और अगर बात की जाए रेयर एंड्स की तो ये भी फ्रंट एंड की तरह ही काफी डिफरेंट है। ये गाड़ी बहुत ज्यादा अग्रेसिव है बैक से, ये बिल्कुल सिंपल सी है। और बाय द वे इसको फेसलिफ्ट करके इस तरह की टेललाइट इसकी टेललाइट इस तरह की गई थी। प्री फेसलिफ्ट कार में टेललाइट्स बहुत लंबी सी आती थी और इसको कॉकरोच शेप कर रहे थे। बाकी फीचर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही हैं। इसमें कुछ चीजें बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा दी गई हैं। एक तो इसकी टेललाइट एंड टू एंड कंटिन्यू करती है मोस्ट इलेक्ट्रिक कार्स की तरह। और यहाँ पे एक फन फैक्ट ये है कि यू पैकेज है तो इसमें टेललाइट एंड टू एंड कंटिन्यू करती है। जो इसका एक्स पैकेज यानी कि छोटा पैकेज होता है उसमें टेललाइट सिर्फ ये वाली होती है, ये वाला एरिया उसका बंद होता है। बाकी इन दोनों की ही डिग्गियां स्पोर्ट बैक वाली हैं, यानी कि ये ऊपर की तरफ खुलती हैं और इसकी डिग्गी को आप कैबिन से ही एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा इन दोनों में ही बैक पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। एग्जॉस्ट भी दोनों में ही सिंगल आते हैं, लेकिन इसका रिवर्स कैमरा सिंपल सा है, जबकि इसमें रिवर्स कैमरे के साथ वॉशर दिया गया है। नाइस नेचुरल डिटेल। बाकी नई वाली प्रियस में टोयोटा की बैजिंग, प्रियस, ये सब कुछ ब्लैक्ड आउट है। और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये दोनों ही गाड़ियां अच्छी खासी स्पेशियस हैं। इन दोनों में स्पेयर टायर्स नहीं आते, दोनों में ही पंक्चर रिपेयर किट्स दी गई हैं। बाकी इनमें बैक पे कुछ डिफरेंट ये है कि प्रियस में यहाँ तक वाइपर आता था, अब वाइपर नहीं आता। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ना वॉशर है ना वाइपर है। वॉशर बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा दे दिया गया है कैमरे पे, एंड दैट्स इट। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी में काफी सारे हिडन ईस्टर एग्स दिए गए हैं। यहाँ पे इसकी हेडेड लाइंस के अंदर प्रियस की बैजिंग दी गई है। और अब अगर बात की जाए इंटीरियर्स की तो ये प्रियस पुरानी वाली शेप का इंटीरियर है। यहाँ पे सब कुछ काफी अनकन्वेंशनल सा है।
डैशबोर्ड लुक्स के लिहाज से काफी राउंड सा है, चीजें थोड़ी सी अलग जगहों पे हैं। जैसा कि इसका मीटर यहाँ सेंटर में दिया हुआ है। ये मीटर है डिजिटल और फीचर्स के लिहाज से काफी ज्यादा इक्विप्ड है और मेरे ख्याल से इसका जो ओवरऑल पैनल है ये नई वाली प्रियस से काफी बेहतर है। नई वाली प्रियस का मीटर काफी अजीब है, किस तरह से मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की स्टीयरिंग व्हील की तो इसमें लेदर स्टिच्ड है, इसमें रडार, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ये सारी चीजें आती हैं। क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे सिंगल जोन है, फीचर्स में बेसिक आते हैं। बाकी अगर बात कीजिए इसके डैशबोर्ड की इस पैनल की तो ये एक अलग से इतना बड़ा सारा पैनल दिया हुआ है जो कि इसके लुक्स को काफी यूनिक सा बना रहा है और ये पियानो ब्लैक फिनिश में है। मल्टीमीडिया स्क्रीन की जगह काफी छोटी सी है और गेट सिलेक्टर इसमें हर पीएस की तरह इलेक्ट्रॉनिक है जिसको आप इस तरह से यूज करेंगे। बाकी यहाँ ड्राइव मोड वगैरह दिए गए हैं। मीटर्स का डैशबोर्ड के सेंटर में है जो कि फीचर्स के लिहाज से काफी डिसेंट है और उसके अलावा इसकी स्क्रीन भी अच्छी हैं। डैशबोर्ड इसका लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा चौड़ा और खुला है। और बाकी अगर बात की जाए इस वाले एरिया की तो ये मोस्टली कार से डिफरेंट है, इस तरह से कि ये वाला एरिया इसका काफ़ी नीचे है और ये ऑलमोस्ट सेंटर से ओपन ही है। बैक पे कप होल्डर्स दिए गए हैं। बाकी बैक पे ये सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि साइड पे ओपन होगा लाइक दिस और इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, पैसेंजर बैठ के एक्सेस नहीं कर सकता। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। बाकी स्पेस के लिहाज से ये डिसेंट है और ये गाड़ी फैब्रिक इंटीरियर के साथ है। सीट्स इसकी पूरी ही ब्लैक हैं, डैशबोर्ड भी ब्लैक है। डैशबोर्ड में लेदर दिया गया है लेकिन सीट्स इसकी बेसिक हैं। विंडोज में चारों ही सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन रोल अप कर सकता हूँ। साउंड सिस्टम भी इसमें डिसेंट है। यहाँ पे कुछ और फीचर्स दिए गए हैं और रूफ इस गाड़ी में फिक्स्ड ही है लेकिन इसके बड़े वर्जन में पैनोरामिक रूफ्स भी ऑफर होती हैं। और अगर बात कीजिए पुरानी प्रियस में बैक पैसेंजर्स की कैपेसिटी की तो ये भी पूरी ही है। यहाँ पे 2 लोग बैठ सकते हैं लेकिन लेग रूम यहाँ पे कोई खास सफिशिएंट नहीं है। हेड रूम भी पूरा है लेकिन कंपैरेटिवली नई प्रियस से बेहतर है। किस तरह से मैं कवर करूँगा आगे जाके। फीचर्स यहाँ पे ठीक हैं। यहाँ पर आउटलेट दिए गए हैं, सेंटर कंसोल दिए गए हैं, 3 हेडरेस्ट भी दिए गए हैं और आईआरसीटीसी के पोर्ट्स भी हैं। और ये है नई वाली प्रियस का रूम। यहाँ पर कुछ की डिफरेंसेस की बात की जाए तो हाईलाइट्स ये हैं कि इसका मीटर अपनी जगह पे कर दिया गया, ये मीटर थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है। स्टीयरिंग इसमें टोटली डिफरेंट है और इसके अलावा इसका पोस्ट स्टार्ट भी लेफ्ट पे कर दिया गया है टोयोटा की सारी नई गाड़ियों की तरह। बेशक आप लैंड क्रूजर्स देखें, रेस देखें, जो मर्जी गाड़ी देखें, सब में पोस्ट स्टार्ट लेफ्ट पे है, पिछली गाड़ी में राइट पे था। बाकी टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली यहाँ पे काफी इंप्रूव करी गई है। स्टीयरिंग व्हील इसका ऑल टुगेदर ही डिजाइन है, ऐसा मैंने स्टीयरिंग किसी और कार में नहीं देखा। और ये हैवी मल्टीमीडिया वाला। लेकिन इस गाड़ी में एक चीज अजीब है और वो ये है कि इसका जो स्टीयरिंग है ये मेरी लाइन ऑफ साइट के बीच में है। मुझे यहाँ से बैठ के मीटर नजर नहीं आ रहा अनलेस मैं इसको यूं होकर देखूं या नीचे से देखूं, तो ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। बाकी मीटर की स्क्रीन काफी छोटी सी है, साइड से आपको बहुत सारी शो करवाती है लेकिन सब कुछ काफी क्रैम्प्ड इन है, तो आई एम श्योर कि फेसलिफ्ट के बाद टोयोटा इसको बेहतर कर देगा। बाकी इसके अलावा डैशबोर्ड इसका भी अच्छा खासा मैसिव है। मल्टीमीडिया स्क्रीन इसमें फ्लोटिंग है जो कि डैशबोर्ड से ऊपर निकली हुई है और उसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सब दिया गया है। फिर इसमें नीचे एयरवेंट्स वगैरह दिए गए हैं। इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी है क्योंकि यू पैकेज है। और बाकी क्लाइमेट कंट्रोल में सिंगल जोन ही है लेकिन फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड हैं। ये चीज़ भी बहुत कम गाड़ियों में आती है। बाकी क्लाइमेट कंट्रोल टोयोटा की मोस्टली गाड़ियों में इस तरह का ही आ रहा है। पावर ऑपरेटर्स गाड़ी में सारे C2C हैं। इसमें कुछ हिडन कंपार्टमेंट्स भी दिए गए हैं यहाँ पे नीचे। और बाकी इसका भी गेयर सिलेक्टर इलेक्ट्रॉनिक है पिछली प्रियस की तरह। इसको भी आप इस तरह से डिफरेंट गेयर्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। फिर पार्किंग ब्रेक इसमें इलेक्ट्रॉनिक कर दी गई है, ये एक मेजर इंप्रूवमेंट है। सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल है, सेंटर कंसोल भी इसका नॉर्मल सा है और इसके अलावा सीट्स इसकी भी फैब्रिक की फिनिश में है और ये पूरी ही ब्लैक हैं। डोर पैनल काफ़ी मैसिव है, विंडो चारों पावर्ड हैं। वैनिटी मिरर इसमें भी आते हैं ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए विद लाइट्स जो ऑटोमेटिकली ऑन होती हैं लेकिन ये अब LED में है, यहाँ की भी और यहाँ की भी। फिर इसमें माइक वगैरह आपके सब बिल्कुल सर के ऊपर दिए गए हैं तो इसकी ऑडियो रिसेप्शन भी काफ़ी अच्छी होगी। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से ये ज़्यादा इंप्रूव्ड है और मटेरियल्स के लिहाज से भी और टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, लेकिन कुछ चीज़ें पिछली गाड़ी की बेहतर थी जैसा कि मेरे ख्याल से मीटर। और ये है नई प्रियस में पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी। लेग रूम यहाँ भी पूरा है बट हेड रूम इसमें थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू दैट कार। इसकी रूफ ज़्यादा स्लोपिंग है और ओवरऑल हाइट के लिहाज से भी गाड़ी ज़्यादा नीचे है लेकिन नीचे से गाड़ी ज़्यादा ऊपर है तो ये नीचे नहीं लगेगी, ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा इंप्रूव्ड है, फीचर यहाँ भी अच्छे हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए पावर आउटलेट्स हैं, सीट में सेंटर कंसोल है, 3 हेडरेस्ट हैं, आइसोफिक्स के पोर्ट्स हैं, सीट बेल्ट्स हैं और एयर बैग भी इस गाड़ी में दिए गए हैं। और अब अगर बात की जाए इंजन की तो इंजन इन दोनों ही गाड़ियों में ऑलमोस्ट मिलते जुलते ही हैं। ये दोनों ही 1800 सीसी हैं लेकिन इस पर 2000 सीसी वर्जन भी आता है। 1800 में ये गाड़ी टॉप ऑफ लाइन है और ये भी एक डिसेंट ट्रिम है। इन दोनों में ही ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये सारी चीज़ें आती हैं। ये दोनों ही आपको 20+ की एवरेज देंगी शहर में, जो कि बहुत अच्छी एवरेज है साइज़ की गाड़ी के लिहाज से। ट्रांसमिशन इनमें ECVT आती है लेकिन प्रेजेंटेशन के लिहाज से मेरे ख्याल से पुरानी प्रियस का इंजन ज़्यादा बेहतर है। इसके इंजन के ऊपर प्रॉपर एक हुड दिया गया है, बोनट के अंदर इंसुलेशन दी हुई है जो कि इस गाड़ी में नहीं है लेकिन इस गाड़ी में भी कुछ चीज़ें यूनिक हैं। और वो ये है कि इसमें आपको जगह जगह इस तरह के हिडन ईस्टर एग्स वगैरह नजर आएंगे जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप नोटिस करेंगे और आपको बड़ी मजे की लगेंगी ये चीज़ें। आगे बात की परफॉर्मेंस फिगर्स की तो ये दोनों ही गाड़ियाँ 140 के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं और इसके अलावा मेंटेनेंस के लिहाज से भी ये इंजन काफ़ी ईजी हैं। अब अगर बात की टायर साइज़ की तो नई प्रियस में टायर साइज़ दिया गया है ये 195, 60 और 17।
रिम 17 इंच का है, बट टायर की प्रोफाइल 195 है, जो कि मेरे ख्याल से काफी छोटी है। यूजुअली जिन गाड़ियों में रिम 16 या 17 इंच के आते हैं उनके टायर 205 या 215 होते हैं। अगर आप सिविक ग्रैंडे भी देखें तो उनमें भी इसी तरह 205 या 15 का टायर आता है। इसमें 195 इसलिए है क्योंकि एक हाइब्रिड कार है और इनमें फ्यूल इकोनॉमी ही मेन फोकस होता है, तो उसको बेहतर बनाने के लिए टायर छोटा रखा गया है और उसके अलावा इसमें व्हील कैप्स भी दिए गए हैं जो कि ऑलमोस्ट क्लोज ही हैं, ताकि यहाँ पे कम से कम हवा जाए। बाकी इसमें यहाँ व्हील कैप्स के ऊपर भी पीएस की बैजिंग दी गई है। जबकि अगर बात करिए प्राइम पीएस की तो इसका टायर साइज है 195, 55 और 16। ये 16 इंच का रिम है जो कि लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से बहुत बेहतर हो सकता था। ये बिल्कुल बेसिक सा रिम है। टायर दोनों की गाड़ियों में डिसेंट है, ये आपको 20-25 लाख किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेंगे और इसके अलावा इन दोनों में ही ऑलरेडी डिस्प्ले दी गई है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इन गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ियां लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।